हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जा रहे हैं मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिए क्योंकि वो मेस्ड अप है। हम और राघव निकल चुके हैं क्योंकि घर में मैंने सोचा बनाते हैं पालक आलू की सब्ज़ी, बट पालक नहीं था तो चलो हम लेकर आते हैं। ये मेरे मिस्टर लटकन सिंह लटक चुके हैं मेरे पास और हम लोग निकल जा रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना है हमें, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप बच्चे को हमेशा शाम को लेके घूमा करिए, तो फिर इसलिए मैं भी इसको रोज़ शाम को घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। तो आज सोचा चलो मार्केट भी ऐसे हो लेते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैं फ़्लैट से अपने निकल रही हूँ। निकलने के बाद डोर ओपन होते ही जस्ट ऑपोजिट में आप जो वाइट कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं, हमें वहीं पर जाना है। वो रहा वाइट वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अरबिक में लिखा हुआ है, हमें वहीं पर जाना है। आई थिंक ये 100 मीटर होगा। आई थिंक 100 मीटर होगा। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं अब मार्केटिंग के लिए। मैंने सोचा चलो आप लोग शेयर करते हैं। लोग जो बोलते हैं ना बहुत महंगा है, यूएई बहुत महंगा है, दुबई बहुत महंगा है, शारजा, प्लीज़ इतना भी महंगा नहीं है जितना लोग हवा बना के रखे हैं। है ठीक है, बट जो डेली यूजेस वाले चीज़ें होते हैं ना वो उतनी महंगी नहीं होती है, मगर जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती है वो, हाँ आई एग्री, थोड़ी महंगी होती है, बट इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सो आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और कोई भी इन्वेस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ी आ रही है, तो हमें बहुत ही ध्यान से रोड को क्रॉस करना था, क्योंकि बेबी अगर साथ में है तो आपको और एक्स्ट्रा केयर करके जाना रहता है। तो हम ये पहुँच चुके थे। ये रहा एंट्रेंस यहाँ का। हमें सब्ज़ी भी लेने के लिए यहीं आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना, मंडी या कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो मंडी है ना वो बहुत ही दूर है, जहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स होते हैं ना वो लोग जाते हैं ख़रीदने के लिए। डेली बेसिस वाले वो नहीं जाते वहाँ पे। तो ये रहा एंट्री, हम एंटर कर चुके थे। हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, ना ही हमें ज़्यादा कुछ लेना था, तो इसलिए मैं डायरेक्टली अपने सब्ज़ी वाले सेक्शन में जा रही थी। ना मुझे दाएं देखना है ना बाएं, क्योंकि बहुत ही गंदी आदत हो जाती है कि हम जब कुछ देखते हैं ना, हम सोच के आते हैं कि हम लेंगे सिर्फ एक चीज़, मगर हम ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैं सीधे आँख बंद करके आ गई थी सब्ज़ी वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही फ्रेश सब्जियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। धनिया है, पुदीना है, बथुआ है, पालक है, लाल साग है। और अब प्राइस देखिए, 0.5 फिल्स, यानी कि 0.5 दिरहम, यानी कि इंडियन मनी में 11 से 12 रुपए। तो आप सोच सकते हैं इतने फ्रेश सब्ज़ी 12 रुपए में मिल रहा है। आई थिंक इंडिया में भी सेम प्राइस है या तो इससे ज़्यादा ही होगा। ऐसे ये तो नहीं है ना कि बहुत महंगा है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे 2 बंडल ले लिए, सो मेरे को एक दिरहम पड़ा। और फिर मैंने एक धनिया पत्ता मुझे 0.50 फिल्स पड़े। लेने के बाद फिर मैंने और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे देखी, बट क्योंकि घर के पास में ही है ना, तो हमेशा मैं फ्रेश सब्ज़ी लेने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है इंडिया में हमें कुछ सब्ज़ियाँ मिले, कुछ सब्ज़ियाँ ना मिले, बट क्योंकि यहाँ पर हर जगह से सब्ज़ी आती है, हर कंट्री से सब्ज़ी आती है, तो हमें हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, चाहे वो सीज़नल, हाँ इंडिया में हो या ना हो, बट यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी है जो मैंने ना कभी खाई है और कुछ तो मैंने देखी भी नहीं है, जैसे कि ये मैरो ग्रीन येलो, पता नहीं क्या है, बट अजीब से देखने में है, बट वो मैं इग्नोर करती हूँ। फिर जो मैं नहीं खाती, ना मैंने कभी देखा है, तो मैं ज़्यादा उसे एक्सप्लोर भी नहीं करती हूँ। फिर मैंने और भी बहुत कुछ यहाँ पे देखा, बट क्योंकि राघव साथ में था, बेबी था, इसलिए मैंने सोचा ज़्यादा सामान नहीं लेना ही अच्छा है। जो लेने आई हूँ चुपचाप लेती हूँ और जाती हूँ। इसलिए सीधा मैं चली गई थी बिलिंग काउंटर में, जहाँ पे पहले आप जब सब्ज़ी लेते हैं तो उससे फिर मुझे बिल कराना पड़ता है, उसके बाद ही आप फिर फाइनल बिलिंग काउंटर में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चली गई थी बिलिंग काउंटर में, लाइन में खड़ी हुई थी कि मैं वहाँ पर लाइन में जाके, बहुत भीड़ दिख रहा था मुझे वहाँ पे, तो फिर मैं वहाँ पे खड़ी रही और अपने लाइन का वेट किया। लाइन का वेट आते ही मैंने देखा यहाँ पे गोभी भी बहुत अच्छे अच्छे थे, मगर इतने बड़े साइज़ के गोभी और पत्ता गोभी होते कि मेरा पूरा ख़ानदान खा ले इसे, सीरियसली। पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े यहाँ पे साइजेस होते हैं। छोटे मिलना जल्दी मुझे दिखते नहीं है, हर चीज़ बहुत बड़े बड़े साइज़ के, टोमेटो हो या कुछ भी हो, जैसे आई डोंट नो क्या कुछ इसमें डालते होंगे या ओरिजिनली ऐसे होते हैं यहाँ पे।
एनीवेज़ हम लोगों ने यहाँ पे बिल करा लिया यहाँ पे। तो मैम ने देखो यहाँ पे पैक करके उसमें स्टिकर लगा दिया है कि इतने रुपए का है। हम लोगों ने उसे उठा लिया और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 0.50 दिरहम हो गया है। और मुझे चाहिए था एक छोटा सा दही, तो हम सीधा चले गए थे दही वाले सेक्शन में जहाँ पे सारे फ्रिज के आइटम रखे हुए थे, फ्रॉम एग्स टू मिल्क टू कर्ड और चीज़, एवरीथिंग जो फ्रिज के आइटम एक साइड में थे। तो हम लोग यहाँ पे चले गए थे। डायरेक्टली मैं गई जहाँ पे दही है, मैंने खोजा और देखा कि कहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बड़े भी थे, बड़े छोटे भी थे, बट हम लोग डेली यूज़ नहीं करते दही, तो मैंने एक छोटा वाला ही लिया जो कि 3.25 दिरहम का था, और बड़ा वाला था जो कि मुझे आई थिंक दिख रहा था 7 दिरहम का। तो इसलिए मैंने कहा 3.25 दिरहम का ही मैं ले लेती हूँ। हम लोगों ने लिया और फिर फाइनल बिलिंग सेक्शन में चले गई। यहाँ पे बहुत ही भीड़ नज़र आ रही थी, ज़्यादा सामान, तो मैं ऐसा कोई खोज रही थी जहाँ पे कि लाइन ना हो और कम भीड़ हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है हमेशा मॉल्स में एक सेक्शन ज़रूर होता है जहाँ पे लिखा रहता है कि इफ़ यू हैव लेस देन 10 आइटम्स और लेस देन 5 आइटम्स। तो मैं वही काउंटर देखा, कोना में एक था, मैं वहाँ पे चली गई और खड़ी हो गई कि यहाँ पर भी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे जब मैं बिलिंग यहाँ पे खड़ी थी ना, तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया था। जब हम लोग ऐसे खड़े रहते थे ना, तो साइड में कुछ भी जो रखा रहता था ना, कि जब तक पापा बिलिंग कर रहे हैं ना, पापा चिप्स भी ले लूँ, पापा च्युइंगम ले लूँ और चॉकलेट ले लूँ करके ना, हम लोग कुछ ना कुछ ऐड ज़रूर करवा लेते थे। तो वही मैं सोच रही थी, बचपन तो हमारा चला गया, बट जो ये छुटकू है, ये जब बड़ा होगा तो ये भी ऐसे ही करेगा। यही सोच के मन ही मन बहुत ही हँसी आ रही थी मुझे। और फिर मैं देखो लेने की भी कोशिश करा था, मैंने कहा भाई रुक जा, और 1-2 साल रुक जा, उसके बाद तो तुम खर्चे कराओगे ही, इसमें क्या है। और फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ 3 चीज़ ली, तो मेरा 4.75 दिरहम हुआ। तो मैंने कैश उसको 5 दिरहम दे दिया, तो और फिर सामान हम लोगों ने ले लिया। सामान लेने नहीं दे रहा था, बदमाशी कर रहा था राघव कि मुझे भी दो, मैं करूँगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा नहीं करो, करने दो। फिर हम लोग सामान ले लिए और हम लोग निकल पड़े अपने वापस घर की तरफ, क्योंकि शाम हो चुकी थी और डिनर मुझे बनाना था। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मॉल से निकल चुकी हूँ। जो सामने वाला वाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, हम उसमें रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, हमें ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता है। यही सबसे बेस्ट मुझे चीज़ लगती है यहाँ पे, कि हमारा लोकेशन जो है वो इतना अच्छा है ना, कि एकदम पास में मुझे सब चीज़ मिल जाता है। इवन रेस्टोरेंट्स, इवन कोई भी हॉस्पिटल, या फिर और भी कोई भी बाकी जो मॉल्स है, सब पास में ही है। आई होप आपको कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस चैनल के थ्रू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।